4 अप्रैल 1979 सुबह के 1:45 जुल्फकार अली भुट्टो के फांसी का वक्त। 4 वार्डन्स उनके प्रिजन सेल में दाखिल होते हैं उन्हें उठाकर फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हद से ज्यादा कमजोर जुल्फकार अली भुट्टो की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें मलेरिया, डिसेंट्री, साइकोलॉजिकल टॉर्चर और भूख हड़तालों ने एक जिंदा लाश में तब्दील कर दिया था। उन्हें उठाकर ले जाने के लिए 2 वार्डन्स ने उन्हें बाजू से पकड़ा और बाकी 2 ने टांगों से। उन्हें इस तरह से उठाकर ले जाया जा रहा था कि उनकी कमर जमीन के साथ रगड़ा खा रही थी। उसी रात उन्होंने नहाने और शेव करने की गुजारिश की थी, जो मंजूर तो हुई, पर बेहद मुश्किलात के साथ वो नहा धोकर शेव करने के बाद नए कपड़े पहन पाए। जुल्फकार अली भुट्टो साफ सफाई, बेहतरीन ड्रेसिंग और एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे। पर अब जब उन्हें 4 वार्डन्स के द्वारा उठाकर फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जा रहा था तो उनकी खुली फटी हुई कमीज, जो वार्डन्स के जूतों में बार बार फंस जाने की वजह से फट गई थी, मिट्टी और सीमेंट में रंग कर अब कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। वार्डन्स रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल के आंगन में पहुंचे और हथकड़ी लगे जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के हिस्ट्री के पहले ऐसे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो बेहद मशहूर थे, हथकड़ियों में कैद कर उन्हें स्ट्रेचर पर लेटा दिया जाता है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कोई गार्ड ऑफ ऑनर, कोई मिलिट्री सलूट नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें फांसी लगाने के लिए ले जाया जा रहा था। अभी तक वो हिले भी नहीं थे, पर फांसी के तख्ते से 200 गज दूर पहुंचने पर वो अपना सर हल्का सा उठाते हैं, पर कहते कुछ नहीं। कर्नल रफीउद्दीन, जो उस जेल के अंदर 10 महीने के लिए जुल्फकार अली भुट्टो पर नजर रखने के लिए तैनात किए गए थे, अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में लिखते हैं कि जब जेल सुप्रीडेंट जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के ऑर्डर सुना रहा था तो मैंने उनके चेहरे पर कोई परेशानी या डर के आसार नहीं देखे, बल्कि मैंने उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और आंखों में एक सुकून देखा। वार्डन्स उन्हें फांसी के तख्ते पर खड़ा करते हैं। जल्लाद उनका चेहरा और सर एक काले कपड़े से ढकता है। जो ही फांसी का फंदा उनके गले में डाला गया, 2 फीट दूर खड़े कर्नल रफीउद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं कि अब वो बोले, दिस टू मी, मतलब ये मेरे साथ क्यों? रफीउद्दीन लिखते हैं कि बेहद धीमी आवाज में वो फिर बोले, गॉड हेल्प मी फॉर आई एम इनोसेंट, या अल्लाह मेरी मदद कर क्योंकि मैं एक बेगुनाह हूँ। वो लिखते हैं कि वहाँ खड़ा हर एक शख्स बेहद चुप था और आखिरकार प्रिजन कोड की खिलाफवर्जी करते हुए शेड्यूल से 3 घंटा पहले रात के 2:04 पर जल्लाद जुल्फकार अली भुट्टो के कान में आकर कुछ कहने के बाद लीवर को खींचता है और जुल्फकार अली भुट्टो जमीन से 5 फीट ऊपर फांसी के फंदे के साथ झूलने लगते हैं। उनकी बॉडी फांसी के फंदे के साथ आधे घंटे तक झूलती रही। फिर एक डॉक्टर भुट्टो की बॉडी को एग्जामिन करने के बाद उन्हें मुर्दा डिक्लेयर करते हैं और इस तरह पाकिस्तानी हिस्ट्री के सबसे फेमस प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो की एक एक्सेप्शनल और ड्रामेटिक जिंदगी इस वक्त पर आकर आखिरकार रुक जाती है। उन्हें अपने पॉलिटिकल अपोनेंट अहमद रजा कसौरी को मारने की साजिश के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसमें उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान मारे गए थे। द बस्टर्ड्स डेड, मर गया हराम। अपने जनरल्स के सामने ये मिलिट्री रूलर जनरल मोहम्मद जियाउल हक के मुंह से निकले अल्फाज थे जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी की खबर सुनने पर। जुल्फकार अली भुट्टो ने जो अपने आखिरी दिनों में जेल के अंदर एक एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल टॉर्चर को फेस किया, उनकी डिटेल्स हमें उन लेटर से मिलती है जो जुल्फकार अली भुट्टो ने जेल के अंदर से जेल के सुपरिटेंडेंट को लिखी थी। ये लेटर्स असल में दिल दहला देने वाली फरियादें थी। फरियादें एक बदनसीब, लाचार, फिजिकली बेहद कमजोर और निहायती बीमार कैदी की, जो उस वक्त पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। ये फरियादें जेल के सुपरिटेंडेंट के पास एक बेटर ट्रीटमेंट के लिए की जा रही थी। भुट्टो को पर्सनल हाइजीन, महंगे फैशनेबल कपड़ों और अपनी अपीयरेंस के लिए माना जाता था, पर ये खत बताते हैं कि अब उनका मुंह छालों और जिस्म फोड़ों से भर गया था जब वो ये लेटर्स लिख रहे थे। उनके मसूड़े सूज चुके थे, मुंह पस से भर चुका था और जिस्म से खून का निकलना रुक ही नहीं रहा था। उन्हें जलील और रुस्वा करने के लिए फाइनली डेंटल इक्विपमेंट्स लाए तो गए, पर उन्हें जेल के कमरे और टॉयलेट्स के बीच में रखा गया। लेटर्स में भुट्टो लिखते हैं कि दिस इज ए डिग्रेडिंग एब्सर्डिटी, मतलब ये जलालत और बेइज्जती की हद है। उनकी लेटर्स से ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि उन्होंने अब ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो इस कैद खाने से जिंदा वापस बाहर नहीं निकलने वाले। लेटर्स में वो लिखते हैं कि मेरी हालत बेहद खराब है, मेहरबानी करके मुझे किसी बेहतर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए जैसे कि मेरे डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं। मैं किसी
फॉरेन कंट्री के हॉस्पिटल में नहीं, अपने ही मुल्क के किसी भी हॉस्पिटल में दाखिल होने की गुजारिश कर रहा हूँ। आप चाहें तो उस हॉस्पिटल को टैंक से घेर लें, नहीं भी घेरेंगे तो मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं अपने ही लोगों को छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूँ। भुट्टो ये उम्मीद भी लगाए बैठे थे कि शायद ये लेटर्स किसी तरीके से यूएन सेक्रेटरी जनरल के पास पहुंच जाएं और वो मुझे इस जुल्म से बचा लें। इसीलिए वो इंग्लिश में लिखते हैं, जिसे मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। भुट्टो एक जमींदार, लोगों का चहेता, हलचल मचाने वाला, धोखेबाज, कौम परस्त और बदनसीब, जिसे आखिर में नाइंसाफी और जालिम हुकूमत ने एक कमजोर, हारे हुए और एक लाचार इंसान में तब्दील कर दिया। फाइनली जेल सुप्रीडेंट को वो अपने आखिरी खत में लिखते हैं कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के जनाजे पर बेहद उदास हूँ। जो भी इस जनाजे में शामिल हुआ वो शुरू से लेकर आखिर तक गुनहगार है। पर अफसोस इन लेटर्स में की गई एक भी फरियाद जेल सुप्रीडेंट ने कबूल नहीं की और आखिरकार 4 अप्रैल 1979 सुबह के 2:04 फांसी के फंदे ने उन्हें जेल के अंदर 1.5 साल से हो रहे अजाब से आखिरकार छुटकारा दिला दिया। और इस तरह जुल्फकार अली भुट्टो का एक इम्प्रेसिव और स्टॉर्मी पॉलिटिकल कैरियर यहाँ पर आकर आखिरकार रुक गया। सितंबर 1978 भुट्टो जेल से लिखते हैं, मोर देन माई लाइफ इज एट स्टेक, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज एट स्टेक। मतलब ये गलती नहीं करना, मेरी जान से ज्यादा पाकिस्तान का फ्यूचर दांव पर लगा है। और वो कई हद तक सही भी थे। सुनिए, बावजूद इसके कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही वक्त पर आजाद हुए, एक जैसे लोग, एक ही कल्चर और लगभग एक जैसा आईन, तो फिर क्यों इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी बना और पाकिस्तान नहीं? कोई भी स्कॉलर इस पहेली का सही जवाब नहीं दे पाया, पर मेजॉरिटी जियोपॉलिटिकल साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट इस बात पे एग्री करते हैं कि ज़ियाउल हक का 1979 में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने का फैसला पाकिस्तानी हिस्ट्री का वो की पॉइंट था जिसने पाकिस्तान को 30 से 35 साल पीछे की तरफ धकेल दिया। पाकिस्तानी हिस्ट्री का वो की पॉइंट था जिसने पहली बार पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर इस कदर बदनाम कर दिया कि इस बदनामी से हुए पाकिस्तान की इमेज को हुआ डैमेज से अभी तक पाकिस्तान रिकवर नहीं कर पा रहा। वो की पॉइंट था जिसने अमेरिका और सऊदी अरबिया जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान की कमजोरियों से रूबरू करवाया और ये बताया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को अपनी उंगलियों पर आखिरत नचाया कैसे जाता है। तभी तो जुल्फकार अली भुट्टो के फांसी के सिर्फ 7 महीने बाद दिसंबर 1979 में अमेरिका पाकिस्तान को ज़ियाउल हक की मदद से सोवियत अफगान वार में उतारने में कामयाब हुआ, जिसने अफगानिस्तान को तालिबान और उन जैसे बाकी प्रेशर ग्रुप्स पैदा करके दिए जिनसे पाकिस्तान अभी तक लड़ रहा है। उनसे ज्यादा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला था, पर इतने पॉपुलर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ज़ियाउल हक ने ये प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान की मिलिट्री किसी भी हेड ऑफ द स्टेट, इलेक्टेड या फिर अपॉइंटेड को बड़े आराम से तख्त से हटाकर अपनी मर्जियां पूरे मुल्क पर बड़े आराम से थोप सकती है। मतलब पाकिस्तानी हिस्ट्री का ये वो की पॉइंट था जिसने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल की एडिक्शन पर मोहर लगा दी। तभी तो आज फिर एक और निहायत ही पॉपुलर एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहा है और पाकिस्तानी अवाम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही।